बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं प्यारे बच्चों? ये आपके उर्दू का पीरियड है। पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 43 खोलिए। सफ़ा नंबर 43 पे हम आ गए हैं बेटे। यहाँ पर हम पढ़ेंगे इसमें ज़मीर। इसमें ज़मीर वो लफ्ज़ है जो किसी नाम या इस्म के बजाय बोला या लिखा जाए। मिसाल के तौर पर अली एक ज़हीन लड़का है। अली पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी लेता है। अली बाकायदगी से स्कूल का काम करता है। अली मुख्तलिफ़ खेलों में भी हिस्सा लेता है। सब असातिज़ा अली को बेहद पसंद करते हैं। इस मिसाल में इस्म अली बार बार लिखा गया है। क्या ऐसा होता है बेटे कि हम किसी के बारे में बात करें तो बार बार उसका नाम लें, हर जुमले में उसका नाम लें? नहीं होता ना। अब हम इन जुमलों को इस तरह लिखें और पढ़ेंगे। अब देखें कि हम किस तरीके से आम बोलचाल में इस्तेमाल में जुमले लिखते और पढ़ते हैं। अली एक ज़हीन लड़का है। वो पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी लेता और बाकायदगी से स्कूल का काम करता है। वो मुख्तलिफ़ खेलों में भी हिस्सा लेता है। सब असातिज़ा उसे बेहद पसंद करते हैं। इस मिसाल में अली के बजाय वो और उसे इस्तेमाल हुए हैं। देखिए, वो पढ़ाई में बेहद दिलचस्पी लेता है। कौन? हमें पता लग गया, अली। ठीक है। अच्छा, इससे आगे ये भी है, वो मुख्तलिफ़ खेलों में भी हिस्सा लेता है। कौन? जी, अली। उसके बाद सब असातिज़ा उसे बेहद पसंद करते हैं। उसे किसे? अली को। ये उसे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है? अली को। तो हमें बेटे आम बोलचाल में, पढ़ने में, लिखने में इस्म अली या कोई भी इस्म बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हम उसकी जगह पर दूसरे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। यही इसमें ज़मीर की मिसालें हैं। जो दूसरे अल्फाज हम इस्म की जगह इस्तेमाल करते हैं वो क्या कहलाते हैं? इसमें ज़मीर। क्या कहलाते हैं? इसमें ज़मीर। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने इसमें ज़मीर की कुछ और मिसालें भी दी हैं। दीगर इसमें ज़मीर मुंदरजा झेल हैं। मैं, अब जैसे अगर मैं अपने बारे में कोई बात करूं कि मैं पढ़ा रही हूं तो मैं अपना नाम तो नहीं लूँगी ना। मैं तो ये कहूँगी मैं। तुम, मैं आपसे बात करूँगी तो मैं कहूँगी कि तुम पढ़ लो, या मैं बार बार आपका नाम लेती रहूँगी। इसी तरीके से हम, अगर आप और आपके बहन भाई या आपके दोस्त कुछ काम कर रहे हैं तो आप सबके नाम लेंगे कि मैं, अली, अहमद, सलमान। बार बार तो नहीं बोलेंगे ना। आप क्या बोलेंगे? हम। इसी तरीके से तू, फिर हमारा, हमें, तुम्हारा, तेरा, इस, उस, उन, इन, ये, वो, आप, उन्हें, तुम्हें, मेरा, जिस, जिसे, जिन्हों, उन्हों, मुझे, जिन्हें। ठीक है बेटे, ये सारे क्या हैं? इसमें ज़मीर की मिसालें हैं। अब आ जाइए इसमें ज़मीर की अक़साम। इसमें ज़मीर की कुछ टाइप्स होती हैं, काइंड्स होती हैं। नंबर 1 है ज़मीर मुतकल्लिम। ज़मीर मुतकल्लिम क्या होता है बेटे? अपने ज़ाती नाम के बजाय जो लफ्ज़ बोला जाए उसे ज़मीर मुतकल्लिम कहते हैं। सवाल नंबर 8 है बेटे, मुझे, मेरा, मैं, हम, हमारा ज़मीर मुतकल्लिम हैं। इनकी मदद से जुमले मुकम्मल करें। ठीक है। ये सारे जो अपने ज़ाती नाम के बजाय बोले जाएं वो क्या कहलाते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम। और इनकी मदद से हमें जुमले मुकम्मल करने। पहला जुमला आपकी किताब में दिया गया है, डैश घर स्कूल से थोड़े फासले पर ही है। जी, आप क्या कहेंगे? आप अपना नाम लेकर बोलेंगे कि आपका नाम और फिर आपका घर? नहीं, आप क्या बोलेंगे? मेरा घर स्कूल से थोड़े फासले पर ही है। फिर नंबर 2 जुमला देखें बेटे, पिछले तकरीरी मुकाबले में डैश दूसरा इनाम मिला था। क्या कहेंगे अपने आप के लिए आप? पिछले तकरीरी मुकाबले में मुझे दूसरा इनाम मिला था। फिर नंबर 3 बेटे, डैश कारोबार बहुत अच्छा निकला है। जी, अगर आप एक से ज़्यादा है और अपने कारोबार के बारे में बता रहे हैं तो आप क्या कहेंगे? हमारा कारोबार बहुत अच्छा निकला है। फिर नंबर 4 है बेटे, इस साल डैश हज करने जाएंगे। इसमें से क्या आएगा? इस साल मुझे हज करने जाएंगे, इस साल मेरा हज करने जाएंगे, इस साल मैं हज करने जाएंगे, इस साल हम हज करने जाएंगे, या इस साल हमारा हज करने जाएंगे? जी, इस साल हम हज करने जाएंगे। फिर नंबर 5 है बेटे, माफ़ी चाहती हूँ डैश तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। इसमें से कौन सा आएगा लफ्ज़?
معافی چاہتی ہوں، جی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اس طریقے سے آپ کو یہ کام اپنی کتاب میں ہی کرنا ہے۔ اس صفحے کو دوبارہ پڑھیے گا، آج کی تاریخ اور دن لکھنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔